मेरे नौजवान साथियों, आज हम आपको गैलेक्सी और उन्हीं का जो आकाश गंगा है उसके संबंध में हम आज आपको बताएंगे। आइए हम लोग लिखते हैं, लोक कल्याणार्थ हेतु, लोक कल्याणार्थ, लोक कल्याणार्थ हेतु, लोक कल्याणार्थ हेतु बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति, अनुपम प्रस्तुति, बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति। आज का टॉपिक है गैलेक्सी। यही है गैलेक्सी, यह है गैलेक्सी और इसी का पार्ट होता है आकाश गंगा। यही है आकाश गंगा, मिल्की वे, यही है मिल्की वे। तो गैलेक्सी ही आकाश गंगा है। इसी के संबंध में आज हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग देख लें, ये गैलेक्सी के संबंध में ये जानें। ये जो गैलेक्सी है इसके संबंध में जानें। तो ये है टॉपिक है हमारा, ये है गैलेक्सी, ये है गैलेक्सी। इसी को हम लोग कहते हैं गैलेक्सी, यही है गैलेक्सी। तो ये गैलेक्सी है क्या भाई? ये गैलेक्सी किसको कहते हैं भाई? तो कहता है आकाश में, यही आकाश में तारों का, आकाश में तारों का, आकाश में तारों का धुंधला, आकाश में तारों का धुंधला दिखने वाला, आकाश में धुंधला दिखने वाला तारा समूह, आकाश में धुंधला दिखने वाला तारा समूह एवं तारे के निर्माण प्रक्रिया का प्रारंभिक गैस पुंज, ये गैस पुंज गैलेक्सी कहलाता है। ये गैलेक्सी कहलाता है। यही क्या कहलाता है? गैलेक्सी कहलाता है। कहता आकाश में धुंधला दिखने वाला तारों का समूह एवं तारे निर्माण प्रक्रिया का प्रारंभिक गैस पुंज। ये क्या है भाई? ये है तारा समूह। ये क्या है? तारा समूह। और ये क्या है? ये गैस, प्रारंभिक गैस पुंज। ये क्या कहलाता है? गैलेक्सी कहलाता है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, आकाश में धुंधला दिखने वाला तारों का समूह एवं तारे के निर्माण प्रक्रिया का प्रारंभिक गैस पुंज क्या कहलाता है? गैलेक्सी कहलाता है। और ये जो गैलेक्सी है तो इसमें क्या है भाई? तो जो अभी नवीनतम गैलेक्सी है उसमें 2 गो है। एकदम जो खोज किया गया है नवीनतम, ये नवीनतम गैलेक्सी, ये 2 गो है। ये क्या है भाई? ये 2 गो है। तो ये कौन कौन है भाई? ये जो नवीनतम है ये 2 गो है। एक है आकाश गंगा और दूसरा है एंड्रोमेडा। ये है आकाश गंगा, ये आकाश गंगा
और दूसरा कौन है, एंड्रोमेडा, ये एंड्रोमेडा। तो ये दोनों जो गैलेक्सी है ये क्या है, सबसे बड़ी गैलेक्सी है। तो ये हम लोग आज देखते हैं ये आकाशगंगा क्या है। तो हम लोग इसको देखते हैं, आकाशगंगा को देखते हैं। ये आकाशगंगा में कौन सी बात है भाई, इस बात को हम लोग देखते हैं। तो हेडिंग हम देते हैं आकाशगंगा। ये क्या है, आकाश, ये है आकाशगंगा, यही आकाशगंगा कही, या इसको दुग्ध मेखला कही, दुग्ध मेखला, या इसको दुग्ध मेखला कही, या इसको मिल्की वे कही। ये है मिल्की, ये है मिल्की वे। ये 3 नाम से ये जाने जाते हैं। तो ये 3 नाम से इसको हम लोग देखते हैं, आकाशगंगा, दुग्ध मेखला या मिल्की वे के नाम से इसको क्या किया जाता है, ये जाना जाता है। तो आकाशगंगा रियल में क्या है, अभी अभी हमने कहा ये गैलेक्सी ही है, गैलेक्सी ही है। ये क्या है भाई, गैलेक्सी ही है। तो आकाशगंगा ही क्या है भाई, ये आकाशगंगा, ये आकाशगंगा गैलेक्सी ही है, गैलेक्सी, ये गैलेक्सी ही है। ये क्या है, गैलेक्सी ही है, यानी ये क्या है, तारों का ये समूह है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, अर्थात ये क्या है भाई, अर्थात ये तारों का, ये तारों का ये क्या है, समूह है, समूह है, यानी अर्थात ये अनंत तारों का समूह है। ये क्या है, अनंत, ये अनंत तारों का ये क्या है, ये समूह है। तो इस प्रकार से आकाशगंगा के संबंध में जो हम लोग देखे, ये बिगिनिंग पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। अब आइए इसके संबंध में थोड़ा विशेष हम जान लें। तो यहाँ पर कैसे है भाई, मान लेते हैं कि ये देखिए, पहले इसमें एक शब्द आता है, क्षितिज शब्द आता है। एक शब्द क्या आता है, ये क्षितिज, एक शब्द आता है, ये क्षितिज शब्द आता है, ये क्षितिज शब्द, ये क्षितिज। तो ये क्षितिज किसको हम लोग कहते हैं, तो कहता है ये क्षितिज शब्द क्या है भाई। इस बात को यहाँ पर देखिए, ये जो क्षितिज शब्द है यहाँ पर देखिए, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। देखिएगा, ये हमारी क्या है, ये पृथ्वी है, ये हमारी क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। और देखिए, तो ये जो पृथ्वी है, यहाँ पर ये देखिए दोनों पोर्शन, देखिए ये पोर्शन और ये पोर्शन को देखिए। तो कहता है क्षितिज का मतलब क्या होता है, क्षितिज का मतलब है, ये क्षितिज का क्या मतलब है, इस बात को देखिए। क्षितिज का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ऐसा स्थल, देखिएगा, ऐसा स्थल, ऐसा स्थल जहाँ जहाँ आकाश और पृथ्वी, आकाश, आकाश और पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी, देखिए यही आकाश और ये क्या है, पृथ्वी, आपस में मिलता हुआ दिखाई देता है, आपस में मिलता हुआ दिखाई देता है, आपस में मिलता, ये मिलता हुआ दिखाई देता है, दिखाई ये क्या करता है, ये देता है। तो यहाँ पर यदि आप देखिएगा, तो यहाँ पर लगता है कि आकाश का पोर्शन और पृथ्वी का पोर्शन दोनों मिला हुआ है। इस जगह देखिएगा आप, आकाश, आकाश एवं पृथ्वी का ये भाग मिला हुआ दिखता है, इस जगह ये मिला हुआ दिखता है। यहाँ भी वही बात है, आकाश और पृथ्वी दोनों इस जगह मिला हुआ दिखता है। तो यही पोर्शन क्या कहलाता है, यही कहलाता है क्षितिज। यही क्या कहता है, यही क्षितिज कहलाता है। तो आपने क्षितिज शब्द को समझ गया। अब हम आपको एक बात समझा दें कि इनके बाद क्या है भाई। तब आकाशगंगा का जरा सा हम आपको समझाने के लिए इसको स्केचिंग कर देते हैं, तब जाके आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा कि ये आखिर में ये आकाशगंगा कैसे है। थोड़ा सा हम इसको आपको हम ये दिखा देते हैं कि किस आकार पर ये है। इस बात को जरा सा आप ध्यान से देखिए। लाइए,
देखिए ये आकाशगंगा के संबंध में देखिए। तो आप क्या करते हैं भाई, कभी कभी क्या होता है कि आप रात्रि के पहर अपने खाट पर आंगन में लेटे रहते हैं, ये रात्रि का पहर है और आप क्या हैं, खाट पर ये लेटे हुए हैं। तो आप क्या देखते हैं, तो आप देखते हैं जब आसमान की ओर आप निहारते हैं, जैसे कि मान लीजिए खाट है, आप गर्मी का दिन है, आप अपने खाट पर क्या है, आप लेटे हुए हैं, आप लेटे हुए हैं। आपको ये समझ में आता है कि आखिर ये है क्या, तो आप देखिए किधर की ओर निहारते हैं, आप आकाश की ओर निहारते हैं। आप किधर की ओर निहारते हैं, आप आकाश की ओर निहारते हैं, ये आकाश की ओर आप ये निहारते हैं। तो जब आकाश की ओर निहारते हैं तो यहाँ पर आप क्या दिखाई पड़ता है, आपको अनंत तारे, ये क्या दिखाई पड़ता है, अनंत तारे दिखाई पड़ता है। जब ये अनंत तारों को आप देखते हैं तो आपका मन इसके प्रति जानने के लिए इच्छुक हो जाता है कि आखिर ये है क्या, ये क्या चीज़ है भाई। लेकिन आप इनको बेहतर तरीके से समझ नहीं पाते हैं, तब आपका कोमल मन इसके प्रति यही सोच के रह जाता है कि यह प्रकृति प्रदत्त है, हो सकता है कि ये किसी कारण से बना हुआ हो, लेकिन आप इसके गुत्थी को सुलझा नहीं पाते हैं। लेकिन जब आप पढ़ लेते हैं तब आप इनके गुत्थी को आसानी से सुलझा देते हैं और आपको समझ में आ जाता है कि आखिर ये है क्या। तो हम इसके संबंध में, तारे के संबंध में सारी बातों को मैंने आपके सामने कह दिया है। अब यहाँ देखिए इसका कैसा आकार है, इस प्रकार से देखिए। तो जैसे ही आप सोए हुए थे तो वहाँ पर आपने क्या देखा, आकाश में क्षितिज में, एक क्षितिज से दूसरे क्षितिज तक, देखिए एक क्षितिज से ये दूसरे क्षितिज तक आपने क्या देखा, एक सर्पिला आकार देखा। एक सर्पिला आपने क्या देखा, एक आकार देखा, एक क्षितिज से दूसरे क्षितिज तक। ये क्षितिज है, इस प्रकार से ये मिला हुआ है, यहाँ बड़ा नहीं है इसलिए हम नहीं दिखा पा रहे हैं। तो ये इस प्रकार से ये मिला हुआ है। तो ये क्या है, हमने अभी अभी कहा आपसे कि भाई ये क्या आपका है, ये है क्षितिज। ये क्या है भाई, इस जगह आपका क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका क्षितिज। अच्छा, आप खाट पर लेटे हुए हैं, आप यहाँ पर क्या है भाई, अपने खाट पर आप क्या हैं, आप लेटे हुए हैं, यहाँ पर आप ये लेटे हुए हैं। या यदि नहीं लेटे हैं तो आप जा कर के बैठे हुए हैं और बैठ कर के आप किसको निहार रहे हैं, आप आकाश की तरफ आप क्या कर रहे हैं, इसको निहार रहे हैं। तो जब आकाश की ओर आपकी नज़र जाती है तो आपको लगता है कि आखिर ये क्या है। यहाँ पर आप क्या देखते हैं भाई, ढेर सारे तारों को देखते हैं आप, अनेकों अनलिमिटेड स्टार्स दैट आर ट्विंकलिंग। वो क्या हो रहा है, वो चमक रहा है, वो तारे क्या हो रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। आपका ध्यान इससे हटता नहीं है। क्यों नहीं हटता है, इसलिए बिकॉज दिस ग्लिम्पस इज सो मच ब्यूटीफुल। ये जो इतना खूबसूरत है कि आपको अपने तरफ ये क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। और इसके आकर्षण के वजह से आपके नयन, आपकी पलक यहाँ से उठने का नाम नहीं लेता है और आप इसमें खो जाते हैं और देखते रह जाते हैं, निहारते रहते हैं कि आखिर साहब इतना खूबसूरत दृश्य, नयनाभिराम दृश्य क्या चीज़ का हो सकता है, आखिर प्रकृति ने इसको किस रूप में बनाया है, हाउ कैन आई सॉर्ट आउट इट। ये बड़ा भारी बात, ये बात क्या है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको यहाँ पर ये दिखाई देता है। ये तो अब आपको मैं बतलाता हूँ कि ये जो आकृति आप देख रहे हो, ये आकृति क्या है भाई। तो कहता है, आप देखिएगा आकाश के दोनों क्षितिज की ओर, देखिए ये पहली बात आप देखिएगा, आकाश के दोनों क्षितिज की ओर। ये कहता है आकाश, ये आकाश के दोनों, ये दोनों क्षितिज की ओर, ये क्षितिज, ये दोनों क्षितिज की ओर, दोनों क्षितिज की ओर कैसा दिखता है, एक सर्पिले आकार का। देखिए ये कैसा दिख रहा है, सर्पिला, ये सर्पिला, ये आकार का, ये क्या दिखता है, सर्पिला, सांप की तरह ये, या नदी मार्ग की तरह। सर्पिला आकार या नदी मार्ग, जैसे नदी इतराते हुए चलती है, सांप इतराते हुए चलती है, उसी प्रकार से यह इतराते हुए। और आप क्या देखते हैं, चौड़ी पट्टी, यहाँ पर क्या देखते हैं, ये चौड़ी पट्टी, ये चौड़ी पट्टी। और क्या देखते हैं, चमचमाता हुआ, एकदम दीप्तिमान, यही दीप्तिमान। ये जो
तारों का समूह जो ये दिखाई पड़ता है वही ये क्या कहलाता है, आकाश गंगा। आकाश गंगा के संबंध में आपने क्या देखा भाई, इसका आकार कैसा है भाई, ये आकार कैसा है, ये है सर्पिलाकार, ये है सर्पिला, ये सर्पिलाकार। ये कैसी पट्टी है, तो कहता है दीप्तिमान, ये है दीप्तिमान। ये क्या है, ये चौड़ी पट्टी है, ये दीप्तिमान, ये क्या है, चौड़ी पट्टी है। इसमें क्या है, अनंत आकाश, इसमें क्या है, अनंत, ये है अनंत तारे हैं। इसमें क्या है भाई, अनंत, ये अनंत तारे हैं, ये अनंत तारे हैं। इसमें क्या है, अनंत तारे हैं। और इसमें कौन सी बात यहाँ पर देखते हैं आप, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये नदी मार्ग की तरह है। ये कैसा है भाई, ये नदी मार्ग, ये नदी मार्ग की तरह है, ये नदी मार्ग की तरह है। तो इसमें कितने तारे हैं, एक अनुमान के अनुसार इसमें तारों की जो संख्या है, तारों की संख्या, ये तारों की संख्या 10 to the power 11, ये 10 to the power 11, ये क्या है, ये तारे हैं। यानी कहने का मतलब है इसमें अरबों तारे हैं। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ ये चमकता है, तो कहता है धनु राशि के पास। ये सबसे ज़्यादा ये धनु राशि, ये धनु राशि के पास ये क्या होता है, ये चमकता है। ये धनु राशि के पास ये क्या है, ये चमकता है। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है, यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि इसमें कितने तारे हैं, तो तारों की संख्या एक अनुमानतः 10 to the power 11, यानी अरबों तारा इसमें है। और ये प्रश्न भी पूछा गया है किस राशि के पास सबसे ज़्यादा आकाशगंगा चमकता है, तो सबसे ज़्यादा आकाशगंगा किसके पास, ये धनु राशि के पास। और ये कैसी पट्टी है, तो ये दीप्तिमान चौड़ी पट्टी है। तो इस प्रकार से इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। तो इसको परिभाषा के रूप में यदि हम लोग देखेंगे तो कैसे देखेंगे भाई, तो हम लोग लिखते हैं परिभाषा के रूप में, आकाश लिखते हैं कि आकाश में ये लिखते हैं आकाश, ये आकाश, आकाश में दोनों क्षितिज, दोनों क्षितिज की ओर, दोनों क्षितिज की ओर एक चौड़ी दीप्तिमान पट्टी, दीप्तिमान, ये दीप्तिमान पट्टी सर्पिले आकार की, सर्पिले आकार की दिखाई पड़ती है, दिखाई पड़ने वाली तारों के समूह को, तारों के समूह को क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। ये तारों के समूह को क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। इस प्रकार से आपने आकाश गंगा के संबंध में समझा। और जो पॉइंट इससे आया हुआ है वो भी पॉइंट मैंने आपसे कह दिया कि भाई आकाश गंगा में ये क्या है। लेकिन इसमें जो सर्वाधिक हिट पॉइंट है, जो बार बार परीक्षा में पूछा गया है, वो परीक्षा में पूछा गया है कि ये किस राशि के पास सबसे ज़्यादा चमकता है। तो ये मतलब आकाश गंगा, ये आकाश गंगा तो सबसे ज़्यादा चमकता कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा चमकता है, ये चमकता है किस राशि के पास, ये धनु राशि के पास। ये प्रश्न पूछा गया है, आप इसको ध्यान से रखिएगा। ये हमेशा ये पूछा जाता है कि किस राशि के पास ये सबसे ज़्यादा चमकता है, ये धनु राशि के पास ये चमकता है। अब ये इतना खूबसूरत चीज़ जब लोगों ने देखा तो स्वाभाविक बात है कि भाई आप भी जब किसी खूबसूरत चीज़ों को देखते हैं तो अपने अनुसार से उसका क्या करते हैं, नामांकन करते हैं। आपको लगने लगता है कि कैसे इसका नामकरण कर दिया जाए। लोग बहुत सारे तरह के नामकरण करते हैं। तो आकाश में जब इतना खूबसूरत चीज़ दिखा तो सबों ने, भिन्न भिन्न देश के लोगों ने, ऋषि मुनियों ने, मनुष्यों ने इसका नाम क्या कर दिया, नामकरण अलग अलग तरीके से कर दिया। आकाश गंगा को जब देखा, ये आकाश गंगा को जब देखा, इतना खूबसूरत आकाश गंगा जब देखा, मिल्की वे जब देखा, मिल्की वे,
तो मध्य एशिया के लोगों ने इसका क्या नाम रख दिया? मध्य एशिया। ये मध्य एशिया के लोगों ने इसे क्या कहा? इसे कहा ईश्वर का पथ, ईश्वर पथ कहा। ये क्या कहा? ईश्वरीय, ये ईश्वरीय पद चिन्ह, ईश्वरीय या ईश्वर पद चिन्ह ये कहा भाई। ये क्या कहा? ईश्वर पद चिन्ह, ये ईश्वर पद चिन्ह कहा। कहाँ के लोगों ने कहा? मध्य एशिया के लोगों ने कहा। क्यों कहा? इसलिए कि इनकी खूबसूरती इससे रहा नहीं गया और इसने इसको देख करके इसका नामकरण कर दिया गया। फिर कहाँ देखा भाई? चीन के लोगों ने जब इनको देखा, चीन के लोगों ने जब इसको देखा तो इसका क्या नाम रख दिया? इसको कह दिया स्वर्ग की नदी कह दिया। इनको क्या कह दिया? स्वर्ग की, ये क्या कह दिया? ये नदी कह दिया गया। फिर जब इसको किसने देखा भाई? एस्किमो जनजाति ने देखा। एस्किमो, ध्रुवीय प्रदेश, उत्तरी ध्रुव वाले लोग, एस्किमो जनजाति, यही एस्किमो जनजाति। ये कहाँ के हैं भाई? उत्तरी ध्रुव में रहने वाले, यानी निवास करने वाले, रहने वाले, ये क्या है? जनजाति है। तो एस्किमो ने इसका नाम क्या रख दिया भाई? एस्किमो ने इसका नाम क्या रख दिया? इसका नाम रख दिया धवल। इसका नाम रखा है एस्किमो ने, क्या नाम रख दिया? एस्किमो जनजाति ने इसका नाम रख दिया एस्किमो जनजाति ने इसका नाम रख दिया धवल भस्म मार्ग। धवल, ये भस्म, ये क्या रख दिया? ये धवल भस्म मार्ग, इसका नाम क्या रख दिया? धवल भस्म मार्ग रख दिया। ये धवल भस्म मार्ग इसका नाम रख दिया। फिर इसको किसने देखा भाई? तब ये भारत के लोगों ने इसको देखा। तो भारत के लोग भी कहाँ पीछे रहते? तो भारत के लोगों ने भी इसका क्या नाम रख दिया? आकाश गंगा। ये क्या रख दिया? आकाश गंगा। या क्या रख दिया? ये दुग्ध मेखला। ये दुग्ध मेखला के नाम से ये क्या हुआ? ये जाना गया। लेकिन यही आकाश गंगा, यहाँ के लोगों ने इसका क्या नाम रख दिया? आकाश गंगा रख दिया। इस प्रकार से हम लोगों ने किसको देख लिया? आकाश गंगा को देख लिया। और आकाश गंगा कितना महत्वपूर्ण है इस बात को आपने समझ लिया। तो वास्तव में आकाश गंगा क्या है? तो कहता है कि वास्तव में आकाश गंगा क्या है? अनंत तारों का ये क्या है? समूह है। और इसी आकाश गंगा से हमारा क्या है? सौर परिवार, इनके सदस्य हैं। तो इस प्रकार से आपने आकाश गंगा को देखा। तो फिर मैं आगे आपको बतलाऊंगा कि भाई मंदाकिनी क्या होता है, निहारिका क्या होता है। आज इतना ही, फिर कल मैं आपसे बात करता हूँ। धन्यवाद।